छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी के भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले साथियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कल देर शाम तक अमीन पटवारी का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। मैं इस वीडियो में अमीन पटवारी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं मैं उनको दूंगा। इनके विस्तृत नोटिफिकेशन पर चर्चा करूंगा, साथ ही साथ सिलेबस पर बात करेंगे, कैसे आप तैयारी करें, आपके सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, तमाम जो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए। कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, इसके अंतर्गत आपका तृतीय श्रेणी के ये पद हैं। अमीन पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है। आपको दिख रहा है कुल 50 पदों पर ये विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है। ये जो पद है तृतीय श्रेणी के पद है, याद रखना अमीन पटवारी के पद हैं। और ये जो पद होता है वह प्रमुख जल संसाधन विभाग के पद हैं। आपके जल संसाधन विभाग में आपकी नियुक्ति होती है। अमीन के कुल जो 50 पद हैं, जिसमें अनारक्षित में 21 पद, अनुसूचित जाति में 6, अनुसूचित जनजाति में 16, अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 पद हैं। यहाँ पर अलग अलग महिलाओं के लिए भी बटा हुआ है, पुरुषों के लिए, लेकिन टोटल पद 50 पद हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 7/12 यानी कि 7 दिसंबर 2025 को रखी गई है। और इसके लिए वेतनमान यहाँ दिख रहा है, लेवल 5 का वेतन है, यानी कि 22,400 से आपका 71,200 रुपये स्केल बेसिक लेवल 5 की नौकरी है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको चयन के बाद में 6 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा भर्ती के तरीके क्या रहेंगे, तो आपको भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी, यानी कि व्यापम के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने के बाद में मेरिट सूची जारी होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए आपका चयन किया जाएगा। आपकी नियुक्ति जल संसाधन विभाग के तहत की गई है। उम्र सीमा की बात करूं तो ये जो उम्र सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के आप उम्मीदवार हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि आपकी उम्र सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप जो है इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, मतलब अलग अलग यहाँ पर छूट की सीमा छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं, तो उसके हिसाब से आपकी उम्र सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। आगे बात करूँ मैं, इनसे जुड़े हुए शैक्षणिक योग्यता पर मैंने बात कर लिया, 12वीं की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदक ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण परीक्षा, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छाया प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा। एक झलक हम इसके सिलेबस पर डालते हैं, पाठ्यक्रम पर डालते हैं। और ये जो प्रश्न है 100 अंकों का पूछा जाएगा, यानी कि ये अमीन पटवारी के पद है जिसके लिए 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र रहेगा, जिसकी समय सीमा भी 2 घंटे की रहेगी। और इसमें आपके अलग अलग खंड रहेंगे प्रश्न पत्र में। खंड अ में 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 10 नंबर के आपके कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, आपके 10 नंबर हिंदी व्याकरण के रहेंगे, साथ ही साथ आपके जो 10 नंबर रहेंगे अंग्रेजी व्याकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा खंड ब में सामान्य जो पाठ्यक्रम गणित के क्वेश्चन रहेंगे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता से रहेंगे, साथ ही साथ 20 प्रश्न आपके 30 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से, यानी कि यहाँ से आपके 70 नंबर के प्रश्न रहेंगे। यानी खंड अ से 30 नंबर प्लस खंड ब से 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, आपको ध्यान देना होगा। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है,
बेसिक पढ़ना है आपको कंप्यूटर से, और कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के बारे में, मल्टीमीडिया, पेन ड्राइव, सर्च इंजन, गूगल इत्यादि के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, संधि, रस, व्याकरण शुद्धि, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची, मुहावरे जैसे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करूं, इंग्लिश ग्रामर की बात करूं, इसमें आपको नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को पढ़ना होगा। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस को आपको देखना होगा। इसके अलावा वोकैब से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, प्रोवर्ब, आइडम्स एंड फ्रासेस जैसे इंपॉर्टेंट ग्रामर सेक्शन को भी आपको पढ़ना होगा। ये रहा साथियों आपके हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट बी, खंड बी का, जिसमें गणित सेक्शन रहेगा 20 मार्क्स के, जिसमें आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या से रिलेटेड, वर्गमूल, घनमूल, गुणनफल इत्यादि, महत्तम, लघुत्तम, भिन्न संख्या, उनकी संक्रिया, औसत, चाल, दूरी। साथ ही साथ इकाई दो इसमें रहेंगे बीजगणित, एक चर वाले रैखिक समर, औसत, चाल, समय, दूरी। इकाई 3 में रहेंगे अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साथ ही साथ रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु और घन घनाभ जैसे प्रश्न आपके 20 नंबर के गणित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता की बात करूं तो सामान्य मानसिक योग्यता में आपके तर्क से रिलेटेड, संबंध, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, एनाटॉमी, आंकिक क्वेश्चन। इसके अलावा कथन कारण से संबंधित, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, पूछे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न से रिलेटेड आपके 30 नंबर के प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता से पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान से भी आपके जो है प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के, और इस सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में आपके जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान से जुड़ा प्रश्न रहेगा। इसके अलावा आपके हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ भूगोल से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल में जिसमें 10वीं तक के स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान जिसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड से रिलेटेड पूछे जाएंगे, एवं समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश से संबंधित प्रश्न भी, जिसमें आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ के इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, योजनाएं, खेल संबंधित पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों से रिलेटेड प्रश्न आपके अमीन के सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। ये तो रहा साथियों आपके सिलेबस पैटर्न जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इन विषयों की तैयारी आपको कैसे करनी होगी, इसके लिए आप जो है अलग अलग बुक परचेस करें तो आपके तैयारी को ज़्यादा बेहतर मिलेगा। यदि मैं कहूँ कंप्यूटर विषय की तैयारी आपको कैसे करनी है, इसके लिए आप हरिराम पटेल का कंप्यूटर के बुक ले लीजिए और वहाँ से आप तैयारी कीजिए। HR पटेल की बुक काफ़ी अच्छी है। हरिराम पटेल की बुक से यदि आप कंप्यूटर की तैयारी करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं, तो आपकी तैयारी को और बेहतर दिशा मिल सकती है। हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है हरिराम का ही लें, वो भी अच्छा रहता है। अंग्रेजी विषय के लिए आप लुसेंट की इंग्लिश की बुक परचेस कर लीजिए, क्योंकि लुसेंट की बुक जो हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, आपको अच्छे से वहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा सामान्य गणित के लिए आप RS अग्रवाल के बुक परचेस कर सकते हैं सामान्य गणित के लिए, क्योंकि
इसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड रहते हैं। आप तैयारी अगर कर रहे हैं इस टॉपिक, आप जो टॉपिक आपके सिलेबस में है आप उसके आधार पर उस टॉपिक का आपके आर.एस. अग्रवाल से तैयारी कर सकते हैं। यदि मैं सामान्य मानसिक योग्यता की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अच्छी बुक आप रीजनिंग के लिए खरीद सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो एसएससी बैंक, रेलवे से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड प्रोवाइड आपको हो जाएगी। आप नोट्स बनाते हुए स्टडी कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान में भी आपको विस्तृत स्टडी करना होगा क्योंकि 30 नंबर के आपके सामान्य ज्ञान से प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, सामान्य ज्ञान की तैयारी को और अच्छे से करना होगा। आपका सीजी सेक्शन से दोनों पार्ट को देखना होगा। इसके अलावा आपको जो है इंडियन सेक्शन से भी पार्ट को अच्छे से देखना होगा। तो इस तरह से आपकी यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक खरीदते हैं और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो निसंदेह आपको आपकी तैयारी में अच्छे से गाइड हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती है उनसे रिलेटेड भी वीडियो आएगी। और साथियों मैं जो है अमीन के क्लासेस शुरू करूँगा, MCQ सीरीज़ हम शुरू कर सकेंगे, लाइव सेशन लेंगे। तो जो भी अमीन पटवारी की तैयारी करने जा रहे हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अमीन पटवारी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी आपको हमारे YouTube चैनल से हो सके। इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।